हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बाहर आपका सवाल पूछने के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, आपका सभी सवाल यही इस वीडियो से रहेगा, बहुत सारा सवाल मैच कर जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स से सवाल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है हमारे देश के विकासात्मक लक्षण क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के से आप क्या समझते हैं। तीसरा है हमें भारत के में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ऋण मतलब क्या होता है, कर्ज होता है ना, लोन होता है ना। चलिए, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से अलग क्यों है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है। ठीक है, देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है। सार्वजनिक क्षेत्र जितना बढ़ते जाएगा उतनी ज़्यादा टूरिस्ट आएगी, उतने ज़्यादा देश में पैसे आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला, साख के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या करें। अगला है वैश्वीकरण को प्रभाव एक समान नहीं हुआ है, इस कथन में अपने शब्दों में आंसर लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है या जरूरी क्यों है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। नरेगा क्या है। ठीक है, नरेगा क्या है। अगला प्रश्न है आपका खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। क्या कारण है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों तैयार नहीं होते बच्चों, क्योंकि जो कर्ज लेने वाला है उसके पास खुद अच्छे से प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, जो कर्ज आपको देगा वो क्या करेगा, आपका गिरवी रखेगा। तो गिरवी चीज़ रखना पड़ता है बैंक में से आप कर्ज लीजिएगा, तो गिरवी रखने के लिए कर्जदार के पास अगर उपयुक्त सामान नहीं होता है तो बैंक कर्ज नहीं देता। यही सब आपको लिखना है। ठीक है, बना के चीज़ों को लिखना है, रटना नहीं है, अपने शब्दों में से लिखना है। ठीक है, कुछ देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करती है। ठीक है, कुछ देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करती है। अगला प्रश्न है आपका धारणीयता का विकास विषय विकास के लिए क्यों जरूरी है। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर लिखिए। तो ये रहा बच्चों आपका इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट सवाल, जो आपके एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो अब बच्चों जब आप एग्जाम दे लोगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कि सर आप जो बताए थे वही सब सवाल आया। ठीक है, क्योंकि हमको विश्वास है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा। ठीक है, तो इससे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र, दैट मीन्स सिविक्स से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सिविक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को लिखिए। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। अथवा भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर लिखें। राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम में सत्ता के साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों हमें बोलने की आज़ादी मिलती है, हमें पढ़ने की आज़ादी मिलती है, हमें किसी भी धर्म को अपनाने में आज़ादी मिलती है। मतलब हमारे पास क्या फ्रीडम है ना, हम अपने मनपसंद नेता को चुन सकते हैं। बस यही सब चीज़ों को लिखना है। भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है। अशिक्षित, है ना, बहुत सारे रीज़न है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सभी नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब कि लोकतंत्र में किसी तरीके का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। तर्क दीजिए। तो ये रहा बच्चों आपका सिविक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग भूगोल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, भूगोल। ठीक है, जियोग्राफी की ओर बढ़ते हैं। जियोग्राफी से अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये सब प्रश्न को अगर आप देख लीजिएगा तो आपका एक प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इतने से आप कितना सवाल को जानते हैं, क्या आप आधा से ज़्यादा सवाल को जानते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अगला है ज्योग्राफी सवाल। साम्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है।
अगला है पूर्वी तट नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों को लिखिए। ये बच्चों आपको VVI क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका लोकतंत्र दलों, राजनीतिक दलों के सामने, ये भी आपको बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। लोकतंत्र सबसे अच्छा, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इस सब पर खास ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इस सब पर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। भारत में गरीबी का मुख्य कारण, ये भी आप खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन रोकने के उपाय, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लौह और अलोह खनिजों में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है बांध क्या है, वे जल संरक्षण में कैसे मदद करता है। उद्योग द्वारा पर्यावरण नवीनीकरण को कम करने के उठाए गए कदमों को लिखिए। अगला क्वेश्चन नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ये भी VVI क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन का व्याख्या करें, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना की खेती के लिए भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। चाय की खेती के लिए भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। जल दुर्लभता क्या, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका एक क्वेश्चन आपका मानचित्र से रहेगा, एक आपका मैप फिक्स रहेगा, ठीक है, मैप आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अंतिम हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत सारा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद इसी वीडियो पे आइएगा, और कितना क्वेश्चन मैच हुआ फटाफट ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इतिहास से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया क्यों। भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे क्यों, ठीक है। बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे, ये भी आपका बहुत VVI क्वेश्चन है, सब आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रमुख प्रभाव का व्याख्या करते हुए लिखिए। अगला क्वेश्चन यह कथन किसके, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका मतलब क्या, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। निरंकुशवाद क्या होता है, निरंकुशवाद, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। भूल भुलैया मार्ग पर वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के युग में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता क्यों देते थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G77 से आप क्या समझते हैं, हमें किस प्रकार से ब्रिटेन जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है, ये भी आपका बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप कर ही लीजिएगा। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, महामंदी कारणों का व्याख्या कीजिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, कारणों की व्याख्या कीजिए, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें। इटली के एकीकरण का वीटो से क्या तात्पर्य है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ने लगा था, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ऑटन साम्राज्य क्या है। गिरमिटिया मजदूर के बारे में बताइए। गिरमिटिया मजदूर भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये भारत में विभिन्न वर्णों के समूह को क्यों हिस्सा लिया था। 18वीं सदी में मध्य में लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी थी। मार्टिन लूथर कैसे मुद्रण के पक्ष में था। इंडो चाइना किन देशों से मिलकर बना है। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी। तो बच्चों ये सब जो सवाल है, ये सब जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामाजिक विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चों अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाता है तो इसी वीडियो पे आकर कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। और एक बात, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ठीक है, तो नीचे आईडी दिया गया, फटाफट ये आईडी सर्च कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट आप सभी दोस्तों को भेज दीजिए, अगर आप सब देख लिए हैं तो भेज दीजिए और अभी से लग जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, ठीक है, तो लग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आसान भाषा में लिखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पढ़िए आराम से और अपने एग्ज़ाम को बेटर कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारा मिशन है कि आप अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है, आपकी सफलता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें इतना सपोर्ट करने के लिए और आगे भी सपोर्ट करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।